इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और यहां पे मैंने फिगर ये बना रखा है ऑलरेडी। यहां पर एक बड़ा सर्कल है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक छोटा सर्कल है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं दो बिंदुओं पर। तो इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड है वो ए बी बनेगी और इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और एक और इंफॉर्मेशन दी है कि जो ये दोनों सर्कल्स हैं वृत्त हैं, इनके जो सेंटर हैं इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी यहां पर एक्स वाई इज 4 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है कि ए बी की लंबाई क्या होगी। तो यहां पर देखिए, देखो पहली बात तो यह है कि हम थोड़ा सा रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज जब आप एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर वैसे आ जाएगा। आपको ये सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर जो है देखो, यह है बड़ा सर्कल और इसकी त्रिज्या दी है कि 5 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक भी 5 होगा और यहां से यहां तक भी 5 होगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं। यह है 5 सेंटीमीटर। ओके, क्यों? क्योंकि जो बड़ा सर्कल है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो यहां ये क्लियर है। अब जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर ये है और यहां से ये होगा तो ये भी त्रिज्या है और यहां से ये भी त्रिज्या है। ओके, और ये 3 मान लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि फिगर ही मैंने उस तरह से बनाया है, तो ये 3 अज्यूम कर लो, ये 3 है। क्यों? क्योंकि जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस 3 है, उसकी त्रिज्या 3 है। साथ में ये दिया है कि जो एक्स वाई है ये 4 है, तो यहां से यहां तक की जो हम बात करेंगे ये 4 है। ओके, तो अब देखिए यहां पर आप एक चीज देखिए, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो 25 होता है वो होता है 9 प्लस 16। तो 5 स्क्वायर बराबर होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 यहां पे है ए एक्स, यानी ए एक्स का जो स्क्वायर है वो होगा ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी किस में होती है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो एंगल ए वाई एक्स है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है ना, यानी ये दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और सबसे बड़ी जो साइड होती है उसके सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड कर्ण होती है किसी समकोण त्रिभुज में और कर्ण के सामने समकोण होता है। अब जो हमने अभी इसके साथ किया सेम अब यहां पे करेंगे। ओके, तो यहां पर अगेन ये भी 5 है क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी 3 है, ये छोटे सर्कल की त्रिज्या है। तो अगेन यहां पर क्योंकि 5 स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यानी दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। और इससे क्या पता चलेगा कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने समकोण त्रिभुज है, यानी एंगल बी वाई एक्स बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ये 90 आ गया, ये 90 आ गया। अब आप इनको अगर प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी एंगल ए वाई एक्स प्लस एंगल बी वाई एक्स जो है वो हो जाएगा 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। ठीक है ना, ये 90 प्रूव हो गया, ये 90 प्रूव हो गया, तो इनको प्लस करके 180 आ गया। और जो 180 आता है वो एक सीधी रेखा होती है, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ए वाई बी एक सीधी रेखा है। और सीधी रेखा का मतलब है कि ये जो बिंदु है इसको हम सी मान लेते हैं, यानी वाई और सी एक ही बिंदु है, या इसको ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं। ठीक है ना,
एक ही बिंदु है। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो देयरफॉर जो ए वाई बी है यही ए सी बी होगा, ठीक है ना। और यानी ये आ जाएगा, क्या है ये 3+3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो बहुत सिंपल है, ये 5, ये 4, ये 3। तो इससे पता चला कि ये 90 है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी तरह से यहां पर हमने किया, ये और ये दिस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसके सामने ये 90 डिग्री है, 90 + 90 ये 180 होगा, और इसीलिए ये एक सीधी रेखा आ जाएगी। तो जो इस तरह से बनी है एक्चुअल में ये है। और एक्चुअल में मैंने जो आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप एकदम प्रिसाइज फिगर बनाएंगे तो वो सीधे आ जाएगा, यानी ये पॉइंट यहां पे है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक रफ टाइप का फिगर बनाएंगे इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।